दर्शन कुमार वाल्मीकि, गुरुदेव वाल्मीकि, रवि भट्टू जी वाल्मीकि, उनके साथ सहयोग करेंगे रामकला नंबरदार और पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य नारायण जी, वो भी इनको सहयोग करेंगे, पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। फूलों का गुलदस्ता पगड़ी के साथ धन्यवाद आपका। जीत लिया, पहले से भी जीत गया। युवा साथी है भाई उमेद लोहान जी का भी स्वागत कर रहे हैं। युवा के चौधरी हमें भी रामकला नंबरदार को है तो एक आदर और सम्मान के योग पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लोहान जी, जिला के अध्यक्ष राजा माजरा जी, हल्का के अध्यक्ष सरदार साहब सिंह जी, युवा के जिला के अध्यक्ष मोने भाड़ू जी, युवा के जिला के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर बिल्लू मलिक जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए सरदार भूपेंद्र सिंह जेलदार जी, युवा के हल्का के अध्यक्ष पुनिया जी, अन्य पार्टी के नेतागण, गांव बलबेड़ा के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले माजरा जी ने सारी बातें आपके सामने रखी। प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं, इन 10 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, भाजपा सत्ता में कैसे आई, कौन कौन से वायदे हमारे साथ किए, तो वायदे किए उनमें से पूरे कितने हुए, ये सारी बातें आपके बीच में रखी। भाजपा की सत्ता में आने के बाद अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो समय लगते हैं। भाजपा की सत्ता में आने के बाद महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, अपराध और नशा भी बढ़ा है। इस भाजपा की सत्ता में आने के बाद किसान दुखी हुआ है, मजदूर दुखी हुआ है, व्यापारी कर्मचारी परेशान हुए, युवा बेरोजगार हुआ है। आज जहां बेरोजगारी की बात है, देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। 10 वर्ष बीत गए, असूलन तो 20 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए। नौकरी देने की बजाय विदेश जाने से बच्चों को मजबूर कर दिया। आज कोई गांव प्रदेश का ऐसा नहीं है जिस गांव से 150 युवा जो विदेश ना चले गए। कई गांव तो ऐसे हैं जिन गांव से 500 बच्चे भी विदेशों में आए। डोंकी वीजा के साथ जाने वालों की कोई कमी नहीं है।
वहां जाने के बाद कोई रोजगार नहीं मिल जाता, नौकरी नहीं मिल जाती, वहां जाकर के भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके गांव से भी गए होंगे, 1200-1300 लड़के जा रहे हैं। 1200-1300 बच्चे चले गए, जितने गए उतने लाइन में लगे हुए। ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि इनका सरकार से मोह भंग हो गया, विश्वास खत्म हो गया। अब उनको ये उम्मीद नहीं बची कि हमें इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई रोजगार और नौकरी मिल जाएगी, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। माजरा जी बता रहे थे कि हमारे पास तो लास्ट में फौज बची थी, और इन्होंने तो फौज भी ठेके पे दे दी, अग्निवीर बना दी। 4 साल में बच्चा घर वापिस आ जाएगा, 18 साल की उम्र में जाएगा, 21-22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। उसको फौज की कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। आखिर वो क्या करेगा? इस सरकार में जितनी परेशानियां लोगों के सामने आई है, अगर मैं उनका एक का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अभी 3 गांव के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके बाद शहर में कुछ लोगों से मिलना है, इसलिए मैं आपके साथ ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत करने के बजाय सीधा सीधा हमें आगे क्या करना है। जहां 10 वर्ष कांग्रेस का राज रहा, जहां 9.5 साल बीजेपी के राज को, आज चाहे वो बीजेपी का उम्मीदवार है, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार है, आप पार्टी का उम्मीदवार है, ये जब गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो ये नहीं बताते कि हमने हमारे राज में क्या किया, और ये भी नहीं बताते कि आगे भविष्य में क्या करेंगे। मोदी वाला कैंडिडेट तो वोट मांगता है तो एक ही बात कहता है, नरेंद्र मोदी की गारंटी पे वोट दे दे। देश को विकसित देश बनाना है, 2047 में विकसित देश बनाएंगे, इसलिए मोदी को वोट दे दे। या कहेंगे हमने धारा 370 हटा दी, या कहेंगे राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का जहां तक ताल्लुक है, इन्होंने तो बनाया, बीजेपी वालों ने तो। हमारे तो हर गांव में, हर घर में मंदिर है नहीं है, नहीं है, हमारे तो पहले से बने हुए। ये राम मंदिर के नाम पे भी लोगों को बरगलाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, जबकि काम नहीं किया कोई भी। और कांग्रेस वाले जो है, उनकी हालत तो ऐसी होगी बेचारों की, उनके पास तो कभी रेट नहीं बचे, इसलिए आप बड़े को दे दी। और आप बड़ा वोट मांगता है तो एक ही बात कहता है, वैसे मेरी वोट काटने आया है। कांग्रेस वाले भी ये कहते हैं कि वैसे तो बीजेपी की पी टीम है। ये तुम्हारे समझने की बात है। पिछले 5 वर्ष में लगातार जब से बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी, सबसे ज्यादा भाजपा का विरोध विधानसभा में, विधानसभा के बाहर किसी ने किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। विधानसभा में हमारी 90 की संख्या है, और 90 में से 89 ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार भाजपा के इशारे पे चल करके काम कर रहा है, ये तो भाजपा का एजेंट के रूप में काम करता है। और उदाहरण आपके सामने है, सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए पेन की स्याही तक बदल दी थी। हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला दिया। और अब तो और क्लियर कट हो गया। मैंने कांग्रेस के लोगों से कहा था कि तुम मुझे कहते हो कि मैं भाजपा की टीम के रूप में काम कर रहा हूं। मैं बोला तुम एक काम करो,
करनाल में कोई ऐसा कैंडिडेट लेकर के आओ जो मनोहर लाल खट्टर को हरा सके। तुम अपना सिंबल दे दो उसको, मैं उसको समर्थन कर दूंगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं लाएगा जो जीतने लायक है। वहां पे ऐसा कैंडिडेट देगा जिसकी जमानत भी नहीं होती, क्योंकि मिले हुए हैं, उसको भेजना चाहता है लोकसभा। आज वोट मांगते दफा आप पार्टी वाला ये नहीं कह सकता कि मैं हरियाणा के हितों के लिए कहीं खड़ा हुआ। मैंने कभी हरियाणा के लोगों के लिए कोई लड़ाई नहीं। हमारे गांव में आ जाए उससे पूछ लेना, जब किसान आंदोलन चल रहा था, पीपली में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ था, तब तू कहा। ये राज्यसभा का मेंबर था, इसने एक दिन राज्यसभा के अंदर ये नहीं कहा खड़े होकर के कि हरियाणा के किसानों पे अत्याचार हो। अगर ये कहता है मैं हरियाणा प्रदेश का वासी हूं, तो हरियाणा के किसानों पे जब लाठीचार्ज हो तो दर्द होगा कि नहीं होगा? लेकिन इसने एक शब्द भी राज्यसभा में कभी नहीं बोला। ना यहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ किसानों के, उससे लाठियों से किन किन को चोटें आई, उनसे हमदर्दी जताने आए, ना कांग्रेसी आए। जैसे लाठीचार्ज हुआ मुझे पता लगा, मैं उसी वक्त दिल्ली में था। दिल्ली से सीधा चल करके कुरुक्षेत्र पहुंचा। उन सब लोगों से मिलकर के आया जिन पे पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, जो सिविल ड्रेस के अंदर लाठियों से उन पे वार कर रहे। विधानसभा में फिर उसके खिलाफ खुल करके लड़ाई हुई, सरकार को मजबूर किया इंक्वायरी कराने की। किसान आंदोलन आया, उस आंदोलन में भी सबसे बड़ी भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने निभाई। जहां हमने उनकी मदद करी, वही उसके साथ साथ एक समय ऐसा आया कि मैंने इस्तीफा देकर के भी किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया। एमएलए तो कांग्रेस के भी थे 31 से, उनमें से किसी ने इस्तीफा दिया। ये जिंदल आया कभी? ना जिंदल आया, ना कांग्रेस वालों ने इस्तीफा दिया। गुप्ता तो बेचारा आता ही था, इसको तो पता ही नहीं था, इसने तो सोचा ही नहीं था तो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। ये तो इनका आपस में समझौता हो गया और इसको कह दिया जाए चुनाव लड़े। जो जिंदल है वो कल तक कांग्रेस में था, आज बीजेपी की टिकट लेकर के आया। हवाई जहाज में घूमने वाला व्यक्ति है, जिसके पास अपने हेलीकॉप्टर है, लग्जरी गाड़ियों में चलता है, महीने में 25 दिन विदेशों में रहता है। इस भारतीय जनता पार्टी ने उसको पल्लेदार बना दिया। बना दिया नहीं बना दिया? उसके कंधे पे बोरी धर दी। किसान का गेहूं तो बारिश से भीग रहा है, उसका उठान नहीं कर रहे हैं। नमी के नाम पे किसान के गेहूं में लूट मचा रखी है और उसको पल्लेदार बना करके दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी एक किसान नेता है। और इन कांग्रेस वालों ने उस सुशील गुप्ता को जो मजदूर बना दिया, गेहूं काटने लगा। गेहूं काट रहा है नहीं काट रहा जी, वो भी गेहूं काट रहा है। और जब किसानों पे अत्याचार होते हैं तो ये कहीं नजर नहीं आता। चौधरी छोटू राम ने जो बात की है उस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा था बड़े किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले। तुम्हारे सामने उदाहरण बता देता हूं और तुम्हारी उसी वक्त समझ में भी आ जानी चाहिए कि तुम्हारे कौन दुश्मन है, कौन तुम्हारे हितैषी है। हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रात नहीं रहा, 9.5 साल मनोहर लाल नहीं रहा। 10 साल में हुड्डा तुम्हारे गांव में आया क्या? कभी देखा गांव में? 10 साल वो निकल गए, 9.5 साल ये निकल गए, 19.5 साल हो गए। 19.5 साल में आया कभी? एक बार भी नहीं आया। 9.5 वर्ष ये रह लिया मुख्यमंत्री, आया कभी तुम्हारे गांव में? बेटा तो खड़ा जी, ये भी नहीं आया। चौधरी देवलाल आए कि नहीं आए तुम्हारे गांव में? चौधरी देवलाल आए, चौटाला साहब आए कि नहीं आए? कई बार आए चौटाला साहब की
इधर आए करे कुत्ता तो बेचारा वही केले ने थका थारे के रिश्तेदारी है इसकी। मंडी मंडी में आवे तो हैं? मंडी मंडी में आवे मैं तो आया हूँ तुम्हारे यहाँ में और अर्जुन भी आया हूँ। तो फिर तुम्हारा कौन अभिप्राय कौन है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कौन है तुम्हारा अपना? बोल के बताओ तो सही। चौटाला जी। अगर लगता है कि मैं तुम्हारा अपना हूं और हम 4 पीढ़ियों से तुम्हारी सेवा में लगे हैं, तो फिर 25 तारीख को एक मोर एनएच के निशान पे लगा देना। लगाने में एनएच के निशान पे हम तो हमेशा चौधरी देवलाल का समर्थक काम रहा है। मेरे 25 को मेरे लिए एनएच के निशान पे मोर लगाने की बात नहीं। मेरे से पहले जैसे बता रहे थे कि बलवेड़ा जब खड़ा हो जाता है तो फिर आसपास के गांव साफ खड़े हो जाते हैं। अब गेहूं निकल लिए था तो 2-4 दिन के और बच गए होंगे। 1 तारीख को बड़ी संख्या में तो कुरुक्षेत्र आना मेरा फार्म भरने आओगे। कुरुक्षेत्र हाथ खड़े करके बता दो सारे आएंगे जी आएंगे। आओगे और उसके बाद फिर गांव में पड़ जाओ। कोई काम नहीं, आगे धान की बिजाई तो लेट होनी है। फिर 25 दिन लगातार लोगों में जाओ और जब तुम जाओगे दूसरे गांव में तो फिर 5 के जरूर गांव के लोगों को भी तुम्हारे साथ लगना पड़ेगा। लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे? मैं वोट काटने नहीं आया, मैं तो सारी सेवा करना है और साथ में दोनों की रांद काटना है। तुम इनकी रांद काटना चाहते हो नहीं काटना चाहते? काटना चाहो जी। काटना चाहते हो? रात खड़े करो, एक बार काटना चाहते हो। बहुत धन्यवाद।